नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधी जो स्टैटिक जीके का पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे थे उसको। और मैं आपको बता दूं, ये 1995 से लेकर 2019 तक यूपीएससी सीएसई परीक्षा, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उनको हम आपको सम्मिलित कर रहे हैं इस सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, और यदि आपने प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास संबंधित जो लेक्चर डल चुके हैं उनको नहीं देखा है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी, उस लिंक के साथ उन लेक्चर तक पहुँच सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये सवाल 2001 में पूछा गया है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी और लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। अगला है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ठीक है, सही वाले कथन बताना है। तो हम चेक करते हैं इनको। चलिए, आर्य समाज की स्थापना सन 1835 में हुई, ये गलत है। ये हुई 1875 में, 1875 ईस्वी में हुई इसकी स्थापना, यानी पहला गलत है। ठीक है, दूसरा है, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विद्रोह किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो ये गलत है, इसका उन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। ये सही बात है। अगला है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो ये भी सही है। तीसरा और चौथा यहाँ पे सही है। यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे तीसरा और चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी, आंसर इसका डी सही है। ठीक है, जो यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी और लाला लाजपत राय आर्य समाज के समर्थक थे, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है डी। ठीक है, 3 और 4 यहाँ पे सही है। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था, कौन था इनमें से। 2001 में यह सवाल पूछा गया है। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंगम या फिर जॉन मार्शल। तो इसका आंसर यहाँ पे बी वाला, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, आंसर इसका बी, चार्ल्स विल्किंस। जानते हैं इसके बारे में। और सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, जिसकी प्रस्तावना को गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था। इसकी प्रस्तावना किसने लिखा था? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने। विल्किंस ने हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था और इन्होंने फारसी तथा बंगाल मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य के अध्ययन हेतु सर विलियम जोन्स ने 1778 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव डाली। 1778 में किसने? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव यहाँ पे डाली। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे बी, चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि हाउस ऑफ कॉमन्स किसे कहा जाता है। यहाँ पे ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ पे कहा जाता है जो निम्न सदन है। ठीक है, निम्न सदन। और यहाँ पे एक दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये होता है उच्च सदन। ठीक है, यदि हम भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो यहाँ पे निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और उच्च सदन यहाँ पे है राज्यसभा। ठीक है, भारत के संदर्भ में। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसने की थी? सन 2002 में पूछे गया सवाल है। ऑप्शन देखते हैं, दी डक्कन एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, दी मद्रास महाजन सभा, दी पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पे डी, दी पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, जानते इसके बारे में। और सन 1870 में श्री महादेव गोविंद रानाडे और जी.वी. जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की तथा 1875 में सभा में ब्रिटिश संसद में
भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की। ठीक, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी जो निम्न सदन है वहां पर, ठीक है, निम्न सदन, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की थी इन्होंने। तो इस प्रकार इसका आंसर है डी, द पूर्ण सार्वजनिक सभा। अगला सवाल यहाँ पे, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए? यहाँ पे गारो, कुकी, खासी, टिपराहा। सन 2002 में पूछा गया सवाल है। तो ये संपर्क में आए थे असम, मेघालय और जो बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में जो जनजाति रहती है खासी, ठीक है, उसके संपर्क में आए थे। यानी ऑप्शन यहाँ पे बी, ऑप्शन है बी, खासी, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सर्वप्रथम खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, जो असम, मेघालय और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में ये रहती है। अगला सवाल यहाँ पे है सूची एक में दिए गए भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम यहाँ पे दिए गए सूची 1 में, और सूची 2 में यहाँ पे प्रावधान दिए गए। सूची 2 में यहाँ पे प्रावधान दिए गए कि इस भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम के तहत किस प्रावधान को यहाँ पे दिए गए हैं, इसके साथ सुमेलित हमको करना है। और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, किस प्रकार किसका संबंध किससे है, इसको हमको चूज करके यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। 2002 में पूछा गया सवाल है। चलिए सूची पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे चार्टर्ड एक्ट दिए गए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट दिए गए हैं, एक्ट ऑफ 1858 दिए गए हैं, पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे दिए गए। 4 एक्ट यहाँ पे दिए गए। हमको बताना है इसमें किसका संबंधित कौन सा प्रावधान यहाँ पे है। प्रावधान हम पहले चेक कर लेते हैं सभी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्राप्त करने को कहा गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। सॉरी, प्रस्तुत है, ठीक है, प्राप्त नहीं है, प्रस्तुत करने को कहा गया। तो यहाँ पे हमको देखना है कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1813 का संबंध यहाँ पे हम देखते हैं। भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिए गए इसके तहत 1813 का तहत। ठीक है, तो इसका संबंध यहाँ पे ए का संबंध है 2 से। ठीक है, अगला हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का संबंध किससे है। तो रेगुलेटिंग एक्ट का संबंध यहाँ पे कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट का संबंध यहाँ पे है इससे। अगला है एक्ट ऑफ 1858। एक्ट ऑफ 1858 के अंतर्गत यहाँ पे शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, इसका संबंध है इससे। और आखिरी जो बचा है इसका संबंध है इससे। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। ठीक है, इसका प्रावधान इसमें ये दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रावधान दिया गया था। इसके अनुसार हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। एक का है 2, यहाँ पे चेक करते हैं एक का कौन सा है, 2 वाले ये 2 दिख रहे हैं। बी का है 4, बी का यहाँ पे 4 हमको ये देखने को मिल रहा है। और सी का है 3 और डी का है 1। इस प्रकार जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन है कौन सा, ए। अगले सवाल पर आते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया गया। प्राधिकार को और बल यहाँ पर प्रदान किया गया। सन 2002 में पूछा गया सवाल है। देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है इसके अंतर्गत। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे और उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किए गए किसके अंतर्गत, यहाँ पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के अंतर्गत, यानी आंसर है इसका ए। ठीक है, आंसर है इसका ए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा विभागीय प्रणाली को आरंभ किया गया था, तब भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य था। सन 2003 में पूछा गया सवाल है। और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण और श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर कर सिफारिशों
सिफारिशें प्रस्तुत करना, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए योजना तैयार करना, या फिर भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। तो भारत में उपनिवेशी काल में विटली आयोग का उद्देश्य यहाँ पे था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना, यानी आंसर है इसका बी। ठीक है, विटली आयोग का गठन J.H. विटली की अध्यक्षता में हुआ और ये श्रमिकों की स्थिति के अध्ययन से संबंधित था। इसने अपनी रिपोर्ट 1931 में प्रस्तुत की। 1931 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है बी। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला कथन हमको यहाँ पे चूज करना है। 2003 में सवाल पूछा गया। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। तो यहाँ पे हमको बताना कौन सा सही नहीं है। तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, ये गलत है। ये किया 1510 में। ठीक है, ये किया था 1510 में। इस प्रकार आंसर इसका ए। हमको गलत वाला बताना है, तो ये हमको गलत एक मिल गया यहीं पे। हम चाहे तो बाकी चेक ना करें, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। पुर्तगालियों ने ये 1499 में गोवा पर कब्जा किया, 1510 में किया था, ये गलत हो गया। और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। ये तीनों सही है और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो गलत है और हमको गलत वाला चूज करना था। इस प्रकार इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, इस प्रकार आंसर होगा। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया था। अगला सवाल यहाँ पे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में, कासिम बाजार में। 2 या 3 में पूछे क्या सवाल है। तो इन्होंने अपना पहला कारखाना लगाया था सूरत में। आंसर है इसका ए। सूरत में इन्होंने अपना पहला कारखाना लगाया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में कोलबर्ट द्वारा की गई और भारत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया गया। 1668 में किया गया, कहाँ पे? सूरत में स्थापित। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है ए, सूरत। आज का आखिरी सवाल, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति 1854 वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। इसका लक्ष्य क्या था? 2003 पूछे गया सवाल है। देसी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता का बढ़ावा देना और परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश कराना। तो इसका आंसर यहाँ पे है डी। ठीक है, आंसर इसका डी, परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश कराना। वुड डिस्पैच 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। 1854 में जो आया था वुड डिस्पैच। ठीक है, इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है और इसमें उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में दिए जाने पर जोर दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है डी। इसका लक्ष्य डी और इस लक्ष्य के लिए आंसर इसका डी। ठीक है, इस प्रकार ये सीरीज यहाँ पे, ये सीरीज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द देव आईएएस एकेडमी।